मुझे यकीन है वो उसी के साथ है। तुम अगर पता लगवा सकती हो तो लगवा दो प्लीज। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगर ये मेरा वहम है तो दूर हो जाएगा ना। और अगर ये वहम ना हुआ तो तुम्हारा शक दुरुस्त हुआ फिर? देखो सीमा, जासूसी करने से और शक करने से कुछ नहीं होता। तुम्हें हसीब से खुद बात करनी चाहिए, क्लियर करना चाहिए तुम दोनों के बीच में जो भी है। I've tried. तुम बात कर लो ना मेरे लिए प्लीज। सॉरी, ऐसे भी मैं आज ही इल्जाम लेकर आई हूं कि मुझे ऐसी औरतें किसी का घर नहीं बसा सकती। यार तुम लोग कब तक लड़कर मेरे पास आओगे? और मैंने कल भी फाइज को उस बात पर टोका है। तो कहाँ जाए हम? आपके कहने पर ही ये शादी हुई थी ना? यार तुम दोनों कब तक मुझ पर इल्जाम लगाओगे? तब मैंने सिर्फ एक मशवरा दिया था अम्मा को। मैंने क्या गन पॉइंट पर शादी करवाई थी? और तुम मना कर देती, फारिज मना कर देता, मेरा क्या जाता है? खैर जाता तो अब भी आपका कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं आपकी कुछ लगती जो नहीं। लेकिन एक बात बताएं मुझे, अगर मेरी जगह आपकी कोई छोटी बहन होती तब भी क्या आप इस मसले से अपने आप को अलग रखते हैं? हम अच्छा, मुझे दोबारा बताओ क्या हुआ था? वही सब कुछ जो हमेशा होता है। किसी को मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती, ना मेरे भाई बहन को, ना मेरे माँ बाप को। सबको लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ। तो तुम ओवर रिएक्ट करती हो? मैंने तुम्हें खुद देखा है बहुत बुरी तरह शाउट करते हुए, चीजें फेंकते हुए। तो खुद सोचो तुम्हारे बच्चे पे क्या असर होगा। किसी को ये एहसास है कि मैं ये सब क्यों करती हूँ, किस वजह से मुझ पर ये सब असर पड़ा है किसी को एहसास? सुकून से नहाने भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। चार्जर टॉवेल यहाँ पता नहीं कौन रख देता है। वॉशरूम में अच्छी बड़ी जगह है। देखो मॉम, यू नीड हेल्प। आई नो आई नीड हेल्प, इसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि तो किसी थेरेपिस्ट से मिलो। तुम्हारा मतलब एंगर का जो इश्यू है वो। तो आप कह रहे हैं कि मुझे मेंटल इश्यूज हैं? आपको लगता है कि मैं दिमागी तौर पर सही नहीं हूँ? हाँ, मेरा जिस तरह फारिस की अम्मी को लगता है, जिस तरह फारिस को लगता है कि मेरे दिमागी मसले, आपको भी ये लगता है? किसी को ये नजर नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, फारिस को दिखाने की जरूरत है। यू नो व्हाट, आई एम रियली सॉरी। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगा आप मेरे मसले को समझेंगे, लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि है तो आप भी फारिस के भाई ही ना। सारे लोग मुझे एक बात तो समझते। मैं बस ये कह रही हूँ कि किसी भी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने की बजाय तुम्हें अपने शौहर से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारा वहम गलत हो, एंड आई एम श्योर कि ये बात गलत है। मैं डरती हूँ खुशी। अगर उसने मुझसे सच कहा तो शायद मैं सह नहीं पाऊंगी, और मेरे सामने झूठ बोलेगा तो पकड़ लूंगी। शायद उसके सच से ज्यादा उसका झूठ मुझे मार डालेगा।